क्या इनेलो को मिल गया है अशोक तंवर का साथ? क्या तंवर और इनेलो बड़ौदा उपचुनाव साथ मिलकर लड़ने जा रहे हैं? क्या इनेलो भी जाट और जाटव के कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ने की सोच रही है? ऐसे न जाने कितने कयास हैं जो तंवर की अभय चौटाला से मुलाकात के बाद लगाए जा रहे हैं। भले ही बड़ौदा उपचुनाव में मुकाबला बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच दिखाई दे रहा हो, लेकिन इनेलो भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वो भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला दिन रात एक किए हुए हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी उपचुनाव को जीतने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसका असर दिखने भी लगा है और इनेलो में लगातार दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। लगातार इनेलो में शामिल हो रहे नेताओं के जमावड़े ने जेजेपी नेताओं के चेहरे पर पसीने लाने शुरू कर दिए हैं। अपने छोटे भाई अभय की बड़ौदा में सक्रियता को देखकर अजय चौटाला ने भी वहां घूमना शुरू कर दिया है। हाल ही में अजय चौटाला ने कहा भी था कि चूंकि पार्टी का बड़ौदा से लगातार 6 बार विधायक बना है तो इस सीट पर जेजेपी का हक बनता है। अजय के इस कथन पर अभय ने हैरानी जताते हुए कहा था कि ऐसा किस हैसियत से कह रहे हैं, क्योंकि इनेलो का नेता तो मैं हूं और उन्हें तो इनेलो से निकाला जा चुका है। वैसे भी बड़ौदा सीट पर साल 1977 से 2005 तक सभी विधानसभा चुनाव में इनेलो के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। बड़ौदा एक जाट बहुल सीट है। इस सीट पर जाटों के बाद ब्राह्मण और जाटव मतदाता बड़ी संख्या में हैं। ऐसे में इनेलो जाटों के साथ साथ जाटवों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अभय चौटाला ने आज सिरसा में हरियाणा के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर से मुलाकात भी की। मेरी और तंवर साहब की आज मुलाकात हुई है। हमने प्रदेश में आज जो राजनीतिक हालात है उनके ऊपर आपस में चर्चा करी है। ये मान के चलो, जब दो राजनीतिक लोग आपस में मिलेंगे तो वो 100% हालात के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रदेश के, देश के आने वाले समय में हम मिलकर के प्रदेश की सरकार को मजबूर करेंगे और जरूरत पड़ी तो मिलकर के आंदोलन शुरू करें। इनेलो ज्वाइन भी कर सकते हैं सर। अब सारी बात तो मैं राजेंद्र आज तेरे को कैसे बता दूं। अब तो कोई लड़ने वाला बचा ही नहीं हो, जो धरने करे, प्रदर्शन करे, विधानसभा का घेराव करे, सड़कों के ऊपर निकले। लोग प्रताड़ित हैं, लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। कोई उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन जाएं किसके पास? ये सारे मुद्दों पे चर्चा करी है। सर साहब, कितनी देर बातचीत हुई? क्या अभय चौटाला की तरफ से कोई ऑफर? अरे मेरे से ज़्यादा तो आप लोगों को पता है कितनी देर बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, क्या है। जब आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आपको सारी बातें पता है। क्या कोई अभय चौटाला की तरफ से आपको ऑफर दिया गया, पार्टी में शामिल होने का कोई निमंत्रण दिया गया, इस तरह की बात? देखिए, सारी तरह की बातें होती हैं, क्या है क्या नहीं, उसका वो मैं कोई डिटेल में कोई चर्चा का विषय नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर वो आए, उनका स्वागत, और साथ साथ मैं समझता हूँ कि आगे विचार करेंगे। जो बातें हुई है हमारी, सारी चीज़ों के ऊपर आगे चर्चा करेंगे। वैसे भी इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला लॉकडाउन की शुरुआत से ही अशोक तंवर को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर इनेलो सुप्रीमो ने नफे सिंह राठी को अशोक तंवर के पास भेजा भी था। दोनों की दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी और राठी ने तंवर को इनेलो में आने का ऑफर भी दिया था, लेकिन तंवर ने इनेलो में आने से इनकार कर दिया था और अपनी अलग पार्टी बनाने की बात कही थी। हालांकि अशोक तंवर अभी भी इनेलो में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन अभय और तंवर की मुलाकात ने इनेलो कार्यकर्ताओं में आस जरूर जगा दी है कि इसका बड़ौदा उपचुनाव में उन्हें फायदा मिलेगा। बड़ौदा उपचुनाव में अशोक तंवर के रुख को लेकर पिछले कई दिनों से कयास भी लगाए जा रहे थे कि वो किसका साथ देंगे। अब देखना यह है कि अभय और तंवर की मुलाकात क्या रंग लाती है और क्या इनेलो अपना खोया रुतबा वापस ला पाती है।